तो आज है 27 मार्च 2026 और गुड इवनिंग सबको जो भी इस वीडियो को देख रहा है। तो आज हम बात करेंगे ट्रेड लॉजिक्स के बारे में और मैं एक्सप्लेन करूँगा कि पिछले 2 दिन में जो मैंने ट्रेड लिया मैंने क्यों ली है। जो इस सीरीज़ का पार्ट नहीं है, जो उसको इस सीरीज़ के बारे में नहीं पता है, उसको मैं बता दूँ कि इस सीरीज़ में हमने चैलेंज लिया था कि हम 10K के अमाउंट को ग्रो करेंगे। दिखाया, मतलब मैं आपको करके दिखाने वाला था, पर ट्रेडिंग के तीसरे ही दिन, थर्ड डे पे ही हमको एक बड़ा लॉस हुआ, वो भी अप्रॉक्सीमेट 3K का। तो वो अकाउंट का 30% था, तो उसको अभी तक हम कवर नहीं कर पाए। महीना ओवर होने वाला है, तो ये महीना मुझे लगता है छोटे लॉस में जाएगा। पर इतने छोटे कैपिटल को पे इतना बड़ा मैंने लॉस लिया, वो मेरी गलती थी। हालांकि मेरी ट्रेड्स बहुत कम थी, पर मेरा क्वांटिटी और एसएल बहुत बड़ा था उस दिन। तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको एक आगे करके दिखाऊंगा, तो बने रहिए इस सीरीज़ में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाकी की चीज़ कि 2 दिन में क्या करा है मैंने। तो अगर हम यहाँ पे आए तो पहली ट्रेड जो मेरी कल की बनी थी वो मेरी यहाँ बनी थी बिटकॉइन में। और बिटकॉइन में इस जोन के आसपास मेरी वो ट्रेड थी। तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट का जो बायस है वो नेगेटिव है, वो डाउन साइड का है। मार्केट ने इस बेस को तोड़ा, फिर मार्केट नीचे तक आया, ठीक है, यानी कि इस बेस के पास, और फिर मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल दी है। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट टैप करने जाएगा इस ग्रीन कैंडल के बाद। तो टेम्परेरी बायस तो था, तो वो बाइंग का हो चुका था। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ले जाऊँ मार्केट में, मार्केट ने करा भी वही। देखो, मार्केट अपने टेम्परेरी बायस को पूरा करने के लिए ऊपर आया और मार्केट ने यहाँ पे एक सेल ऑर्डर ब्लॉक बनाया और मार्केट उसको टैप करा और फिर यहाँ से मार्केट फॉल करने लगा। अब जब मार्केट यहाँ गया, फिर मार्केट यहाँ गया, तो मार्केट ने पहले इसको तोड़ा, फिर मार्केट ने, अगर मैं आपको उसको और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊं, क्योंकि मैं 1 मिनट में अपनी ट्रेड को प्लेस करता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा एसएल बहुत छोटा बनता है, मुझे अपना एसएल बहुत छोटा चाहिए होता है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि क्यों, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। छोटे कैपिटल पे ट्रेड करने का केवल एक ही तरीका है कि आप बड़ा लॉस ना लें। अब बड़ा लॉस लेने का एक ही तरीका है उससे बचने का कि आप बहुत छोटा एसएल प्लान करें। तो ये देखो, मार्केट फिर तब से मार्केट 1 2 3 4 बार यहाँ से बाउंस हो चुका था, 4 बार यहाँ से बाइंग आ चुकी थी, 5वीं बार मार्केट यहाँ पे आया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो ये हाइज़ हैं इनकी हाइट धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे फिर से बाइंग की कोशिश करी, मार्केट फिर नीचे आया, तो मैं इस बार मुझे पता चल गया था कि मार्केट ये बेस तोड़ेगा। तो जैसे ही मार्केट ने रेड कैंडल दी, ये वाली रेड कैंडल, ये 834 वाली, मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली थी। बहुत छोटा मेरा एसएल था, ये 1:11 के अराउंड है। तो 100 पॉइंट का भी अगर मैं लेता तो 1:5 1:6 की ये ट्रेड थी। अब हुआ क्या, मैंने अपना टीपी यहाँ पे रखा था, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा भी ऑर्डर बुक में। मैंने अपना टीपी यहाँ का रखा था क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। तो मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ तक भी मैंने होल्ड करा हुआ था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक स्पाइक दिया। अब मेरा ये था कि 700 पॉइंट अगर मैं ले रहा हूँ तो मुझे कम से कम इसमें 400 पॉइंट चाहिए ही चाहिए थे। तो मैंने अपना जो एसएल था वो मैं ट्रेल करके 400 पॉइंट पे ले आया था। फिर ये बाद में ऊपर आया और इसने मुझे 400 पॉइंट पे बाहर कर दिया। पर मैंने जो टीपी लगाया था वो मैंने 700 पॉइंट्स का लगाया था और मार्केट वहाँ तक आया भी, पर आई डोंट नो वाई कि मार्केट ने वो, मतलब ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ उसमें वो एग्ज़िट का। क्योंकि अगर आप देखोगे भी तो ये देखो 68634 की अराउंड की बात है और 845 की बात है। अगर मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर बुक दिखाऊं, ये है वो कल की ट्रेड। तो आप देख सकते हो मैंने टीपी लगा रखा था 68580 पे, यानी कि 68580 पे यहाँ पे, ठीक है। और ये ट्रेडिंग व्यू है एक्सेस में, वो वहाँ तक आया भी था। जिस ब्रोकर में मैं ट्रेड करता हूँ तो उसमें वो वहाँ तक आया भी था, पर कोई बात नहीं, ये तो पहली ट्रेड थी। फिर इसके बाद
मैं बैठा हुआ था तो मैं एनालाइज़ कर रहा था, तो मुझे गोल्ड में कल एक ट्रेड दिखी। गोल्ड बहुत फॉल हुआ है, पर मुझे गोल्ड में एक ट्रेड दिखी कल रात को। तो उसको कैप्चर करने के लिए हमने सोचा था कि हम उसको कैप्चर करेंगे। कहाँ पे ली थी मैंने वो ट्रेड? ये तो आज की है। पर गोल्ड में मैंने एक ट्रेड प्लेस करी थी जिसमें मुझे एक्चुअली इसने मेरा एसएल हिट करने के बाद ये वहीं से ऊपर चले गया था, पर मैंने फिट देखो जो मैंने प्रॉफिट कमाया मैंने केवल उसके ऊपर रिस्क लिया। अगर आप देखोगे तो मैंने केवल उस चीज़ के ऊपर रिस्क लिया है, तो फिट वही गया है। हालांकि एसएल उससे ज़्यादा का बन रहा था, और अगर मैं एसएल अपना पूरा रखता तो मैं प्रॉफिट में इस ट्रेड को क्लोज़ करता, पर मैं वो रिस्क ले ही नहीं सकता इतने छोटे कैपिटल पे कि मैं ज़्यादा का लॉस लूँ। तो ये दैट्स वाई। अब इसकी चीज़ छोड़िए, अब आज की बात करते हैं। अब आज अगर आप ये वाली ट्रेड देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन में ये जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एक बन रहा है जिस पे प्राइस आ रहा था, ठीक है, वो यहाँ पे बन रहा था वो ऑर्डर ब्लॉक। और मैंने अपना 3 दिन से जो मैंने अपना एक बाइंग का ऑर्डर है वो मैंने इसके 44 पॉइंट्स नीचे यानी कि 96 और यहाँ पे मैंने कहीं पे अपना एक ऑर्डर लगाया था। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने अपना ऑर्डर लगाया था। अब मार्केट ऊपर से एक बहुत ही स्पीड से आया। मार्केट ने यहाँ पे आते ही मेरे ऑर्डर को टैप नहीं करा और मार्केट ने एक मूव दिया। इतना ही मूव मुझे कैप्चर करना था उस फॉलिंग, उसमें ये मेरा प्लान था। तो अगर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता तो मुझे सीधे सीधा मैं अपना 500 पॉइंट्स का टीपी रखता हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क जो है हमेशा 100 रुपये का ही रहता है, 100 जो कि बहुत ही कम होता है। तो मैंने इसमें पर तभी मैंने 200 पॉइंट का वो रखा था, तो 1:2 हाँ इस कैंडल तक मैं इसे क्लोज़ कर देता तो 1:2.5 यहाँ पे मेरा आ रहा था, पर वो ऑर्डर हिट ही नहीं हुआ। उसके बाद मैंने मार्केट में थोड़ी देर इंतज़ार करा और शाम के समय पे 4:30 बजे के करीब जब मैंने देखा कि इसने मेरा ऑर्डर नहीं लिया है, तो मैंने 4:30 बजे के करीब यहाँ कहीं पे इसको फिर से उठा लिया। उसके बाद मैंने इसको होल्ड रखा है 7 बजे तक। अगर मैंने इसे यहाँ पे उठाया था तो यहाँ से लेके मैंने इसको यहाँ, जब तक मेरा एसएल हिट नहीं हुआ इस जगह पे, तब तक मैंने इसको होल्ड रखा कि यहाँ से बाइंग आएगी, पर बाइंग आई नहीं, क्योंकि मैं उस इमोशन में फंस चुका था कि मेरे से मिस हुआ है तो अब यहाँ से बाइंग आएगी। ये देखो सबको पता है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं। ये सीधा यहाँ से ऐसे नहीं हो सकता, वो बहुत रेयर सिनेरियोज़ होते हैं। तो मार्केट पहले यहाँ आएगा, एक पुल बैक दिखाएगा, सेलिंग में लोगों को एंट्री कराएगा और फिर उनके एसएल खाते पे ऊपर जाएगा। ऐसे ये काम करता है। तो वहाँ पे मेरा एक एसएल गया है। अगर मैं आपको इसको एक्सनेस पे दिखाऊं तो ये वो ट्रेड थी जो मैंने ली थी और काफ़ी देर बाद मुझे इसमें भारू होना पड़ा। उसके बाद मैंने बिटकॉइन में ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं, ये ग्रीन कैंडल और यहाँ पे कहीं पे मैंने बार बार बाइंग करने की कोशिश करी है, ठीक है, पर हर बार वो मेरे फेवर में गई है 200 पॉइंट और फिर मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट पे बाहर निकाला है। जैसे कि यहाँ पे ये यहाँ तक गया, फिर इसने मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट पे बाहर निकाला। यहाँ पे ये यहाँ तक गया, फिर इसने मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट पे बाहर कर दिया और फिर ये वहाँ से चला है। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। यानी कि मैं आपको अगर बताऊँ तो अगर मैं 20 ट्रेड लेता हूँ तो उसमें से 12 ट्रेड्स में मेरे साथ यही होता है कि वो चलती है, कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे निकालती है, फिर हट जाती है। अब आप बोलोगे कि आप एसएल क्यों नहीं, देखो मैं एसएल लेने के लिए ले लूँ, पर मैं एसएल बड़ा नहीं ले सकता इतने छोटे अकाउंट पे, तभी ये चीज़ें ग्रो होती हैं। आपको बहुत कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करना पड़ता है। ऊपर से बिटकॉइन में बहुत तगड़ी सेलिंग है ये, तो इसमें अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आपको अपने एसएल वैसे ही बहुत टाइट रखना पड़ेगा। फिर आज जब मैंने एसएल खाया उसके बाद जो मेरी अगली ट्रेड बनी वो एक ब्रेकआउट आ रहा था गोल्ड में, वो आ रहा था हाँ इस जोन में के करीब वो ब्रेकआउट आया, और जैसे ही वो ब्रेकआउट आया मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया था।
और यहाँ तक ही गया था, पर वहाँ पे मैं एग्ज़िट कर नहीं पाया। और उसके बाद मैंने इसको 1000 पे ट्रेल कर दिया था। फिर रेड कैंडल आई, इसने मुझे बाहर कर दिया इसने। और फिर यहाँ से तो खैर अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ऊपर गया है, 7000 रुपये के करीब मुझे मिलते इसमें, पर कोई बात नहीं। गोल्ड बहुत वॉलेटाइल है और इतने छोटे कैपिटल पे तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप गोल्ड ट्रेड करो, क्योंकि उसमें एसएल बहुत बड़े बड़े बनते हैं, बहुत देर वेट करना पड़ता है। जैसे कि देखो ये 8:20 है, मैं मार्केट को देख रहा था अराउंड यहाँ से, ठीक है। तो ये इस लेवल से मैं मार्केट को देख रहा हूँ 7 बजे से। यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आया, पर मैंने ट्रेड नहीं ली, ठीक है। मैं बहुत देर ऑब्ज़र्व करता रहा। जब एक बड़े जोन का ब्रेकआउट आया मैंने तब, तो इसमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है अगर आप इतने छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। और ऊपर से मैं केवल 2 ट्रेड लेता हूँ, तो मुझे तो और ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, बट फाइन। अब अगर आप देखोगे तो अकाउंट 8150 पे आ चुका है, और इसको हमने शुरू करा था 9.6K से। तो कह सकते हो आपकी एक तरीके से कि 1400 रुपये रह गए हैं, वो भी मुझे लगता है कि ज़रूर कवर हो जाएंगे। श्री राम भगवान हमारे साथ हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइकोलॉजी अपनी स्ट्रॉन्ग रखें। मार्केट आपको बार बार कोशिश करेगा लालच देने की, बार कोशिश करेगा कि आप ज़बरदस्ती ट्रेड लो, पर आपको नहीं लेनी है। तो लास्ट वाली ट्रेड में ये बना है। ये देखो मेरे एसएल इतने छोटे छोटे रहते हैं कि वो देखो कॉस्ट टू कॉस्ट में मैं बाहर होता रहता हूँ, तब जाके एक बड़ा ट्रेड हाथ लगता है। सेम देखोगे आप, बाहर होता रहता हूँ तब जाके कुछ लगता है, फिर बाहर होता हूँ फिर तब जाके कुछ लगता है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब बाकी की बात हम बाद में करेंगे।